अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड ईयर का लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नेम है प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर में हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेस्पेर इंडेक्स नंबर, पास्चे इंडेक्स नंबर एंड फिशर इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेस्पेर इंडेक्स नंबर। लेस्पेर इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास Pn डिवाइडेड बाय PO मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हम न्यू प्राइस को ओल्ड प्राइस से डिवाइड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। इसी तरह पास्चे का फॉर्मूला भी सेम फॉलो करता है, Pn डिवाइड बाय PO मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन लेस्पेर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो कहता है कि मुझे मल्टीप्लाई करना है ओल्ड क्वांटिटी से, और पास्चे कहता है मैं जो मल्टीप्लाई करूँगा वो न्यू क्वांटिटी से करूँगा। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है। लेस्पेर ओल्ड क्वांटिटी को लेके चलेगा और पास्चे न्यू को। फिशर कहता है कि जो लेस्पेर का आंसर आएगा और जो पास्चे का आंसर आएगा, यानी इंडेक्स लेस्पेर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इंडेक्स पास्चे से और फिर उसका रूट निकालेंगे तो हमारा फिशर का आंसर आ जाएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए कुछ इस तरह की लाइंस हम ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास कमोडिटी है, हम यहाँ पे एज इट इज़ कमोडिटी लिख देंगे। और ये जो लाइन्स है हमारे पास, ये हम इन फॉर्मूले को उतारेंगे, यानी Pn मल्टीप्लाई बाय QO, PO मल्टीप्लाई बाय QO, Pn मल्टीप्लाई बाय Qn एंड PO मल्टीप्लाई बाय Qn। ठीक है जी। अब यहाँ पे कमोडिटी हमारे पास 3 है, A, B, C। यहाँ पे कमोडिटीज़ आ गई। अब हम किस तरह से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि आपकी ओल्ड प्राइस कौन सी है और न्यू प्राइस कौन सी है। 1975 हमारी ओल्ड है, 1982 हमारी न्यू है। यहाँ पे प्राइस जो होगी 1975 की वो PO होगी और QO क्वांटिटी भी ओल्ड होगी। इसी तरह से 1982 की प्राइस PN होगी, न्यू प्राइस होगी, और क्वांटिटी भी न्यू होगी। ठीक है। अब हमें फर्स्ट फार्मूले के मुताबिक क्या देखना है, Pn मल्टीप्लाई बाय QO। Pn को QO से मल्टीप्लाई करना है। अब मेरे पास A की Pn 102 है, 102 मल्टीप्लाई बाय QO मेरे पास 270 है। इसी तरह से B में आ जाऊंगी, B में मेरे पास Pn 70 है, मल्टीप्लाई बाय QO मेरे पास है 124। इसी तरह से C 95 मल्टीप्लाई बाय 130। उसके बाद PO QO में आ जाएंगे। ओल्ड प्राइस मेरे पास 64 है, मल्टीप्लाई बाय QO है 270। 40 मल्टीप्लाई बाय 124, 83 मल्टीप्लाई बाय 130। उसके बाद आ जाएंगे Pn QN पर। Pn मेरे पास 102 है और Qn मेरे पास 320 है, मल्टीप्लाई बाय 320। इसी तरह B में मेरे पास 70 मल्टीप्लाई बाय 210 एंड 95 मल्टीप्लाई बाय 125। अब PO QN, PO मेरे पास 64 है, मल्टीप्लाई बाय Qn मेरे पास है 320। PO मेरे पास 40 है और Qn मेरे पास है 210, 83 मल्टीप्लाई बाय 125। इन सब को बस आपने सॉल्व करना है और इसके आंसर्स निकालना है। इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद आपने इन सब को टोटल कर देना है और सिग्मा की साइन लगा देनी है। अच्छा जी, तो अब हमने कैलकुलेशन कर ली है। जो जो हमारे आंसर्स आए थे हमने इनको प्लस कर देना है, इनको प्लस करके टोटल कर लिया। अब हम आ जाएंगे अपने सॉल्यूशंस पर, अपने फार्मूला पर। अब मेरा लेस्पेर का फार्मूला क्या था, आपने हेडिंग डालनी है लेस्पेर की और लेस्पेर का फार्मूला लिखना है, सिग्मा Pn डिवाइड बाय सिग्मा PO मल्टीप्लाई बाय 100। और लेस्पेर किसकी बात करता है, ओल्ड क्वांटिटी की। इसी तरह पास्चे का फार्मूला है मेरे पास सिग्मा Pn डिवाइडेड बाय सिग्मा PO, और पास्चे किसकी बात करता है, न्यू क्वांटिटी की, मल्टीप्लाई बाय 100। अब फिशर पे आ जाते हैं। फिशर कहता है कि जो इंडेक्स L यानी इंडेक्स पास्चे है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इंडेक्स लेस्पेर है यानी जो लेस्पेर का आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पास्चे के आंसर से और फिर उसका रूट ले लेंगे। अब हम बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूले को बस ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे Pn QO का मेरे पास टोटल क्या आ गया है, 48570 डिवाइडेड बाय PO QO का टोटल क्या है मेरे पास 33030 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका जो आंसर आएगा वो हमने परसेंटेज में लिखना है। इसी तरह से Pn मल्टीप्लाई बाय Qn का टोटल आया है
215 डिवाइडेड बाय POQN का टोटल है 39,255 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका भी आंसर हमने परसेंटेज में लिखना है। अच्छा जी, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 147.5%, 150.84%। अब हम आ जाते हैं फिशर के आंसर पर। फिशर क्या कहता है कि जो इंडेक्स लेस्पर का आंसर है मेरे पास आया है 147.5, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंडेक्स पास्चे के आंसर से, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसका हम रूट लेंगे तो हमारे फिशर का आंसर आ जाएगा। अब हमारा आ गया फिशर का आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आपने बस फॉर्मूले को देख के इसको ब्रेक डाउन करना है तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला आपने अच्छे से याद रखना है अपने जहन में, देन आपने ये सॉल्व करके इसका आंसर लाना है।